अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी 2026 उर्दू पेपर की तैयारी। 10th क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उस क्लास में जो उर्दू सब्जेक्ट है उसका पेपर होने वाला है, यानी इसी 18 फरवरी 2026 से एग्जाम बिहार बोर्ड का होने वाला है। तो मैं जो बिहार बोर्ड के अंदर जो उर्दू पेपर आएंगे उसके अंदर जो 50 सब्जेक्टिव सवालात और 50 ऑब्जेक्टिव सवालात आएंगे उसकी तैयारी मैं करा रहा हूं। इसलिए आपसे हम मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा रीड एंड लर्न नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और उर्दू की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी वीडियो से ज्यादा फायदा उठा सकें। तो मैं जो है रोजाना 5 ऑब्जेक्टिव सवालात और 5 जो है या 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं या 5 से कम भी हो सकते हैं सब्जेक्टिव सवालात का हल आंसर पढ़ाने वाला हूं। तो इसलिए जो है आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जो है ये जो है सवालात को मुलाहजा फरमाइए। क्या सवालात है? सबसे पहले आइए यहां पर हम देखते हैं। दर्ज झैल मारूजी सवालात में जो सही जवाब है उसको मुंतखब करें। अब जो है सवाल मैं इससे पहली वाली वीडियो में 5 क्वेश्चन बता चुका हूं, उसका आंसर बता चुका हूं। अब जो है छठा क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप जो है ध्यान से देखिए। ये छठा क्वेश्चन है, उर्दू की इब्तिदाई परवरिश किसके आगोश में हुई? उर्दू की जो आप उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका ये सवाल पूछ रहे हैं कि उर्दू की इब्तिदाई परवरिश किसके आगोश में हुई? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 आंसर दिए गए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आप क्या सही मुंतखब करेंगे? तो आइए मैं आपको आंसर बताता हूं। ए में है ताजिरों के आगोश में, बी में है शायरों के आगोश में, और सी में है बादशाहों के आगोश में, और डी में है सूफियों के आगोश में। तो इसमें से कोई एक सही है तो इसको आपको चुनना है। तो चलिए मैं बताता हूं कौन आंसर सही है। इसमें कौन सा आंसर सही है? यानी सूफियों के आगोश में, ये वाला आंसर सही है। आंसर डी ये सही आंसर है। यानी उर्दू की इब्तिदाई परवरिश किसके आगोश में हुई? उर्दू की इब्तिदाई परवरिश सूफियों के आगोश में हुई। तो ये 6 सवाल नंबर 6 हल हो गए। अब जो है सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर 7 को मुलाहजा फरमाइए। मारूजी सवालात में से सवाल नंबर 7 को मुलाहजा फरमाइए। क्या है? सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? इसके आंसर देने हैं, इस सवाल के आंसर देने हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1911 ईस्वी। सवाल नंबर 2 ये हमजा 2 दिया जाता है, इसका मतलब है ईस्वी, और हा दे दिया जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा हिजरी। तो 1911 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी 1913 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी 1914 ईस्वी। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, यानी सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई है। तो इस आंसर को आप नोट्स बुक में इसको लिख लीजिए, महफूज कर लीजिए और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब आइए जो है सवाल नंबर
8 کو मुलाहजा फरमाते हैं। आइए सवाल नंबर 8 को हल करते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है? सवाल नंबर 8 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो 4 आंसर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हमारे पास है, उसमें से कौन सही है आइए चुनते हैं। ए उर्दू के, बी अंग्रेजी के, सी नफ्सियात के, डी माशियात के। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें जो है सी वाला सही है, यानी नफ्सियात के। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात मजमून के प्रोफेसर थे। तो ये सवाल हमारा 8 सवाल हल हो गए। इसको जो है अजबर महफूज कर लीजिए। अब आइए जो है 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल जो है देखते हैं। 9वां सवाल क्या है उसको हल करते हैं। 9वां सवाल है, कमर जहां के एक अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? कमर जहां के एक अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन हैं, 4 आंसर हैं, इसमें से हमें सही चुनना है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में है गरहन, ऑप्शन डी में है आखिरी तोहफा, और ऑप्शन सी में है अनोखी मुस्कुराहट, और ऑप्शन डी में है चारागर। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? कमर जहां के एक अफसानवी मजमुआ का नाम, ये डी वाला सही है, चारागर। कमर जहां के एक अफसानवी मजमुआ का नाम चारागर है। तो आप ये जवाब जो है नोट कर लीजिए, यानी डी वाला पर टिक लगा लीजिए, और ये चारागर इसको नोट्स बुक में महफूज कर लीजिए। इंशाअल्लाह जब जो है आप जो है एग्जाम हॉल में जाएंगे और जब ये सवाल आएंगे तो आप फौरन जो है उसको लिख सकेंगे। तो आइए अब जो है 10वां आंसर को पढ़ते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमें जो है देखना है कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सही जवाब क्या है। यानी ये 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको सही जवाब चुनना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, खुश्क की जिद क्या है? खुश्क के माना होता है सूखा हुआ। तो अब इसका जिद पूछते हैं, भाई जिद क्या होना चाहिए? तो खुश्क का जिद, बिल्कुल ही आसान जो है सवाल है, आसान क्वेश्चन है। इसका जिद जो है तर है, यानी जो सूखा हुआ है उसका जिद क्या हो सकता है? भीगा हुआ। तो इसमें जो है 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में खर्द दिया है, ऑप्शन नंबर बी में बर, और ऑप्शन नंबर सी में तर, और ऑप्शन नंबर डी में समर। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही है, यानी तर के माना भीगा हुआ। तो इसको आप टिक लगा लीजिए, इसको जो है आप जो है नोट्स बुक्स में इसको लिख लीजिए। क्या है? खुश्क की जिद तर है, यानी खुश्क के माना सूखा हुआ और तर के माना भीगा हुआ। तो बिल्कुल आसान जो है ये आंसर है। लिहाजा आप जो है इन जितने भी हम आज जो है क्वेश्चन आंसर पढ़ाए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव सवालात, मारूदी सवालात में से ऑब्जेक्टिव सवालात जो है 5 जो है आंसर क्वेश्चन आंसर हम पढ़ाए हैं, इसको आप लोग जो है बिल्कुल महफूज अपने नोट्स बुक्स में इसको लिखकर और बिल्कुल इसको हिफ्ज जो है याद कर लीजिए। इंशाअल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट जो है बिहार बोर्ड 2026 फरवरी के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो से फायदा मिल सके। तो आइए जो है अगले वीडियो का इंतजार कीजिए इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।